इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे हुआ और 12 से ज़्यादा जो है वहाँ पे लोगों की जान चली गई। तार साहब वो अफ़गान तालिबान तो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद आएँगे, वो तो आ गए हैं। हमें तो वो वेकअप कॉल है ये हमारे लिए कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि हमारा ध्यान तो कोई भी नहीं है ख़ास इन चीज़ों पे। जो टैंक थे उनको तेल दे दिया गया है, उनको जंग नहीं अब लगा हुआ और डीजल भी है अब मेरे ख्याल में, जब तक हाफिज आसिम मुनीर साहब इसका जवाब देना होगा और देंगे वो। ज़ाहिर है ईरान ने पहले किया था, उसके तक बढ़ गया। ये सजा है, सजा इस तरीके से है कि आपने पैसों की खातर इनको बुलाया यहाँ पे और मिसमैनेज, आपकी हर चीज मिसमैनेज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने इनको फेंस के अंदर रखा था, ईरान ने भी इनको लिया था इनको, लेकिन ईरानियों ने इनको फेंस के अंदर रखा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कराची में घुस जाओ, हमारे घर में घुस जाओ और निकलने का नाम ना लो और फिर हमारे पास हमारे साथ ये करो। तो दर हकीकत आपके मिसमैनेज थी पहली चीजें। मैंने जिस तरह कई दफा अर्ज किया है, मैंने बल्कि कल एक ट्वीट की थी, कंपैरिजन दिया था एक मुर्शिद पाक का और बाजवा साहब का जो जोड़ था और उसके बाद आज के साथ अब उसमें कंपैरिजन आज एक और भी पेश करना चाहूंगा चीमा साहब। पड़ोस हम नीचे से ऊपर जाएंगे लेकिन पड़ोस ऊपर से नीचे जाएंगे। प्रोसेस डिफरेंस। वी आर गेटिंग आउट ऑफ आइसोलेशन एंड राइजिंग। पड़ोस जो है ऊपर से, विश्व गुरु से नीचे आएगा, ये डिफरेंस बड़ा। तीसरा कंट्री जो साथ है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। वो कह देते हैं ना कि सुपर पावर्स की ये कब्रिस्तान है, कभी इन्होंने अपनी कब्रें भी गिनी कि इनकी अपनी हालत क्या होती है जब वहां पे मदर ऑफ बॉम्ब्स फेंका जाता है, तोरा पोरा में जब भागते हैं या जाते हैं, अपनी भी लाशें कभी गिनी है इन्होंने? इतनी होती है गिनने का गिन सकते हैं। जब सुपर पावर आके बॉम्बिंग करती है मदर ऑफ बॉम्ब्स के साथ और ऊपर से, वो नीचे बचता कोई नहीं चाहिए, मतलब चरिंदे परिंदे नहीं बचता, चरिंदे परिंदे। दोस्तों, जब दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था तो पाकिस्तान का ये जो एक्सपर्ट है तरार, वो कल तक बता रहा था कि भारत को इसको पाकिस्तान के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, जबकि ट्रांजैक्शन के सबूत थे कि जैसे मोहम्मद के 2 बड़े जिहादी इनके साथ जुड़े हुए हैं। और आज जब इस्लामाबाद की धज्जियां उड़ी हैं तो ये रो रहा है कि देखो, डॉलर के दम पर हम पर हमले करवाए जा रहे हैं, इसके पीछे साजिश है। अब आइए देख। दूसरा हमला इस्लामाबाद के अंदर जो कोर्ट्स हैं वहाँ पे हुआ और 12 से ज़्यादा जो है वहाँ पे लोगों की जान चली गई। तार साहब वो अफ़गान तालिबान तो कह रहे थे कि हम इस्लामाबाद आएँगे, वो तो आ गए हैं। हमें तो वो वेकअप कॉल है ये हमारे लिए कि ये जो सिचुएशन डेवलप हुई है कि हमारा ध्यान तो कोई भी नहीं है ख़ास इन चीज़ों पे, सिक्योरिटी पे। हमारी जो हम अफ़गान तालिबान को तो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इंटरनल भी तो अपनी चीज़ें ठीक करनी होंगी। चीमा साहब, डॉलर में बड़ी ताकत है और डॉलर लग रहे हैं। अफगानी आपको पता है कि दे आर ऑलवेज फंसे, तालिबान ऑलवेज फंसे, इसमें तो कोई शक ही नहीं। किसी ने बड़े अच्छे डॉलर इनको दिए हैं और उन्होंने उसका वो अपना प्रोग्राम पेश कर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल, जो मेरा अंदाजा है चीमा साहब, इसका जवाब दिया जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान हैज नो चॉइस। लेकिन आज मैं अभी आपके पास आने से पहले चीमा साहब, मैं 3 चीजों के बारे में बात करना चाहूंगा। एक धमाका दिल्ली में हुआ कल, जिसको मैंने कंडेम किया कि सिविलियन मारे गए। दूसरा धमाका बांग्लादेश में हुआ है, बैंक के सामने वहां पे, और एक धमाका ये हो गया। ये कई चीजों को सिंबलाइज करता है इस चीज इलाके में। लेकिन इसमें जो एक तो मैं कुछ चीमा साहब उसमें कुछ बातें बताना चाहूंगा कि जो स्पेकुलेट जो दिल्ली का धमाका है उसको तो जल्दी किया गया। उस बंदे ने, कहते जी, नकाब पहना हुआ था, जो था मुसलमान था, फिर वो गाड़ी कभी उसको कहा गया सुजुकी, कभी कुछ। जो 2-4 चीजें मेन एविडेंस है वो जो सामने आई हैं। पुलिस ने सबसे पहले कहा था कि ये गैस सिलेंडर का धमाका है। दूसरा एविडेंस आया कि जब भी जिसके अंदर बारूद होता है गाड़ी में, सुना है उसके नीचे गड़ा बन जाता है। इसमें वो गड़ा भी नहीं बना है जो दिल्ली का धमाका है। लेकिन चले, अल्टीमेटली वहां पे भारत के अंदर तो लड़की पैदा हो जाती है किसी के घर में तो वो भी कहते हैं कि पाकिस्तान की शरारत है, लड़का क्यों नहीं पैदा हुआ, वो तो फिर इसलिए करना होता है। लेकिन ये जो दर हकीकत चीमा साहब, ना सिर्फ 2-4 चीजें इसके सामने आई हैं, कई आर्टिकल हैं। बाबा बनारस भी है, उन्होंने अपनी जो वहां उन्होंने पेश किया है। एक और जो जिसको समझा जाता है कि ये इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से, उसका भी ट्वीट आया है। यहाँ पे जो है तालिबान की तरफ से इन्होंने लाहौर का कहा था, लाहौर पक्का। और फिर इन्होंने एक तस्वीर इस्लामाबाद की भी किसी
वेबसाइट पे लगाई थी, ट्विटर पे लगाई थी, जिसमें सेंटोरस के तीनों जो टावर हैं वो जल रहे हैं और पीछे सारा चीज हो रही। फिर उन्होंने वार्न किया था आपसे कुछ अर्सा पहले, शाह फैसल मस्जिद जो है उसके पास किसी पठान भाईजान ने इंग्लिश में वो अपनी तस्वीर खींच के लगाई थी कि वी आर हियर, तो उन्होंने सिंबलाइज किया था कि वी आर हियर। ये सजा है जी, सजा इस तरीके से है कि आपने पैसों की खातर इनको बुलाया यहाँ पे और मिसमैनेज, आपकी हर चीज मिसमैनेज होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ईरान ने इनको फेंस के अंदर रखा था, ईरान ने भी इनको लिया था इनको, लेकिन ईरानियों ने इनको फेंस के अंदर रखा था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि आप कराची में घुस जाओ, हमारे घर में घुस जाओ और निकलने का नाम ना लो और फिर हमारे साथ ये करो। तो दर हकीकत आपके मिसमैनेज थी पहली चीजें। मैंने जिस तरह कई दफा अर्ज किया है, मैंने बल्कि कल एक ट्वीट की थी, कंपैरिजन दिया था एक मुर्शिद पाक का और बाजवा साहब का जो जोड़ था, और उसके बाद आज के साथ कंपैरिजन किया था मैंने, कल एक ट्वीट में भी किया है। वो मेरे चंद जो लौंडे लपाड़े हैं उनके जख्मों पे फिर मैं नमक फेंकता हूँ डेली बेस पे, और उसको आई एंजॉय इट मैटर, लेकिन कंपैरिजन कोई नहीं। अब उसमें कंपैरिजन आज एक और भी पेश करना चाहूंगा चीमा साहब। पड़ोस हम नीचे से ऊपर जाएंगे, लेकिन पड़ोस ऊपर से नीचे जाएंगे। प्रोसेस डिफरेंस, वी आर गेटिंग आउट ऑफ आइसोलेशन एंड राइजिंग। पड़ोस जो है ऊपर से, विश्व गुरु से नीचे आएगा, ये डिफरेंस बड़ा। तीसरा कंट्री जो साथ है उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो वो कह देते हैं ना कि सुपर पावर्स की ये कब्रिस्तान है, कभी इन्होंने अपनी कब्रें भी गिनी कि इनकी अपनी हालत क्या होती है जब वहां पे मदर ऑफ बॉम्ब्स फेंका जाता है, तोरा पोरा में जब भागते हैं या जाते हैं, अपनी भी लाशें कभी गिनी है इन्होंने? इतनी होती है गिन सकते हैं। जब सुपर पावर आके बॉम्बिंग करती है मदर ऑफ बॉम्ब्स के साथ और ऊपर से, वो नीचे बचता कोई नहीं चाहिए, मतलब चरिंदे परिंदे नहीं बचता, चरिंदे परिंदे नहीं बचता। तो ये जो एक बात करते हैं ना सुपर पावर्स, बल्कि ये ज्यादती है कि इन्होंने हर सुपर पावर जो है वो आई है और उन्होंने यहाँ पे धज्जियां उड़ाई हैं, धज्जियां उड़ाई, शर्म की वाली बात। और फिर भी उसमें से इन्होंने सबक नहीं सीखा, सबक नहीं सीखा। बच्चे न पढ़े, इनके खुद न पढ़े, 15-15, 12-12 साल की बच्चियां 70-70 साल के बाबों के हाथ बेचते हैं आज। आपको पता ओपीएम की काश्त आज भी जो है वो नंबर 1 प्रोडक्ट है उनकी। और फिर आपकी आईएसपीआर ने प्रूफ दिए थे चीमा साहब कि अपनी अफ्यूम की काश्त से, ओपीएम की काश्त से ये 10% देते हैं तालिबान को, और वो तालिबान प्रोटेक्ट करते हैं। ये इस्लाम है इनका, ये इस्लाम है। तो चीमा साहब आज एक सड़क और एक पुल नहीं है, जो सुपर पावर्स का जो कब्रिस्तान है वहां पे एक सीधी सड़क और एक सीधा पुल नहीं है वहां पे। और फिर इनके जो सोशल मीडिया पे आजकल देखा जाए, दाढ़ियां इतनी बड़ी और बच्चों के डांस देख रहे होते हैं, शर्मिंदगी। चले, लेकिन इसका जवाब देना होगा मेरे ख्याल में, और जवाब देगा पाकिस्तान, क्योंकि अब गुंजाइश नहीं है, अब वो चीजें नहीं है। जो टैंक थे उनको तेल दे दिया गया है, उनको जंग नहीं अब लगा हुआ, और डीजल भी है अब मेरे ख्याल में। जब तक हाफिज आसिम मुनीर साहब इसका जवाब देना होगा, और देंगे वो। जाहिर है ईरान ने पहले किया था, उसको जवाब दिया गया था। इस वक्त तो बात ही ये है कि इनको जवाब देंगे। इनको जवाब, अगर इनको जवाब ना दिया तो फिर अल्टीमेटली जो हमारे डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स जो टर्की और बांग्लादेश और इजिप्ट के साथ हो, तो बेईमानी हो जाएंगे ना। देखिए ना, जब आप अपनी हिफाजत करने के काबिल नहीं होते तो दूसरा आपको कौन आपका साथ डिफेंस एग्रीमेंट करेगा? यू डोंट हैव एनी चॉइस। लेकिन आज की कुछ खबरों में खासकर दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को बता दूं कि यह जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ है, इसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने ले ली है सोशल मीडिया पर, और पाकिस्तानी मीडिया ने खुद यह कबूल लिया है कि इसके पीछे टीटीपी वाले हैं। और टीटीपी ने खुल के बोला है कि जब तक इनको हम अपने हिसाब से इस्लामिक नहीं बना देंगे, तब तक पाकिस्तानियों की धज्जियां उड़ती रहेंगी। और मुनीर भी जान ले कि हम इस्लामाबाद तक आ सकते हैं तो पाकिस्तान के सेना प्रमुख को भी घर में घुसकर ठोक सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें भारत की साजिश है। कल तक इनको बड़ा मजा आ रहा था जब दिल्ली के अंदर जो हुआ है वो ब्लास्ट को देखकर ये तरार बोल रहा था, झूठे घड़ियाले आंसू बहा रहा था कि हमें इसको किसी से जोड़ना नहीं चाहिए, भारत इसे पाकिस्तान के साथ जोड़कर ना देखे। भारत की सरकार ने अभी तक नहीं कहा कि पाकिस्तान का इसमें कोई हाथ है, परंतु जो डॉक्टर मुजम्मिल नाम का जिहादी पकड़ा गया है उसके पास ट्रांजैक्शन है जैसे मोहम्मद के अकाउंट के। मतलब
साफ है कि इस घटना के पीछे जैसे मोहम्मद है। और एक और मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया में एक पोस्ट चल रही थी जिसमें यह बताया जा रहा था कि इसमें बदले की बात कही जा रही है जो पाकिस्तान की तरफ इशारे कर रहे थे, परंतु भारत की एजेंसियों को जब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिलता है तब तक पाकिस्तान का नाम हम नहीं ले रहे हैं। पर पाकिस्तानी हमें ज्ञान दे रहे थे कि तुम हमारे ऊपर आरोप ना लगाओ। अब जैसे ही ये जो इस्लामाबाद के अंदर धमाका हुआ और एक और वजीरिस्तान के अंदर जो हमला हुआ उसमें फौरन से इन्होंने भारत का नाम ले लिया और इस पर भारत ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमारे विदेश मंत्रालय ने कहा कि पहले ढंग से जांच कर लो। जब टीटीपी वाले बोल रहे हैं कि हमने इस हमले को किया है तो फिर इसके पीछे भारत या फिर अफगानिस्तान कैसे हुआ। साथ में इनका डिफेंस मिनिस्टर और ये जो खास करके चीमा और तरार हैं ये बोल रहे हैं कि हम जवाब देंगे। तो जवाब दो जाकर टीटीपी को। टीटीपी वाले कहाँ हैं? तुम्हारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर उनका जो हेड है वो है नूर वली। वो आए दिन इनके आर्मी चीफ को धमकी देता है कि यदि दम है तो मर्द हो तो आओ, मैं खैबर पख्तूनख्वा में बैठा हूं, दो दो हाथ हो जाएं। पर ये जाकर अफगानिस्तान पर हमला करते हैं और आरोप लगाते हैं हमारे ऊपर कि हम इनको फंड कर रहे हैं। मतलब जड़ तुम्हारे अंदर है, टीटीपी का हेड तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, वो वहीं से मुनीर को धमकी देता है, पूरी पाकिस्तानी आर्मी को धमकी देता है। और ये जो तरार साहब हैं वो अपने ही धुन के अंदर खोए हुए हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, फलाना आसिम मुनीर ये हमें बचा लेंगे। इस्लामाबाद के अंदर घुसकर उन्होंने धज्जियां उड़ा दी तुम्हारी और तुम्हें अभी भी फील्ड मार्शल दिखाई दे रहा है। तुम्हारे इस फील्ड मार्शल के अंदर जरा सा भी यदि कोई खून गर्म होता है तो जाए और नूर वली से डायरेक्ट जाकर खैबर पख्तूनख्वा में लड़ ले। वो तो वीडियो जाकर जारी करके धमकी देता है पर तुम्हें केवल भारत के ऊपर मुंह चला के आरोप लगा देना है।